प्रिय दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल भविष्य स्कंद में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम मकर संक्रांति का त्योहार खास क्यों होता है, इस दिन क्या क्या करना चाहिए और इस दिन का क्या महत्व होता है, इसको जानेंगे। इसके अलावा हम इस दिन सूर्य देव को जल देना क्यों जरूरी होता है और कौन सा मंत्र जपने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। जन्म कुंडली में यदि सूर्य खराब हो, नीच का हो या राहु केतु से ग्रसित हो या फिर राहु केतु की युति में हो तो इस दिन सूर्य देव को प्रसन्न करके उनको मजबूत कैसे बनाया जा सकता है, इसकी जानकारी देंगे। आइए पहले जानते हैं संक्रांति किसे कहते हैं। साल में पूरे 12 संक्रांति आती है, जिनमें से सूर्य की मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति बेहद खास होती हैं। इन दोनों संक्रांतियों में सूर्य की गति में बदलाव आता है। सूर्य की कर्क संक्रांति में सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायण होते हैं और सूर्य की मकर संक्रांति में सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, इसीलिए इसे उत्तरायणी भी कहा जाता है। सूर्य के उत्तरायण होने के उत्सव को ही मकर संक्रांति बोला जाता है। पूरे देश में ये त्योहार सूर्य के उत्तरायण होने की खुशी में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि सूर्य देव इस दिन अपने पुत्र शनिदेव से मिलने उनके घर जाते हैं। शनिदेव की राशि मकर है, इसीलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपने देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही दिन चुना था। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन जो प्राण त्यागता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो ब्रह्म को प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जाकर मिली थी। मकर संक्रांति से ही प्रकृति करवट लेनी शुरू करती है। इस दिन लोग पतंग भी उड़ाते हैं। मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन उड़द की दाल और चावल का दान किया जाता है। इस साथ ही सोना, ऊनी वस्त्र, कंबल आदि दान करने का भी महत्व है। इस दिन आदित्य हृदय स्रोत 3 बार पढ़ने या सुनने से आपके दुश्मन नष्ट होते हैं और मुकदमे में आपको जीत मिलती है। इस दिन देव धरती पर आते हैं, आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है और अंधेरा दूर होता है। सूर्य पूजा, दान, स्नान, सूर्य मंत्र और सूर्य को अर्घ्य देने का त्योहार है मकर संक्रांति। इस दिन शुद्ध घी और कंबल दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितरों को भी संतुष्टि मिलती है। इस दिन तिल युक्त जल पितरों को देना, तिल से हवन करना, तिल के लड्डू बनाना, खुद खाना, खिलाना और दान करना अति शुभ फलदायक होता है। मकर संक्रांति के दिन गणेश जी, शिव जी, विष्णु जी, महालक्ष्मी और सूर्य की साधना संयुक्त रूप से करने का वर्णन प्राचीन धर्म ग्रंथों में विस्तार से मिलता है। पंच शक्ति की साधना से ग्रहों को अपने अनुकूल बनाने का पर्व मकर संक्रांति है। स्नान दान के अलावा आप पंचदेवों की पूजा से सोए भाग्य को जगा सकते हैं। मकर संक्रांति का पर्व बड़ा ही शुभ होता है। जिनको जीवन में बहुत समय से दिक्कतें आ रही हो या जिनकी किस्मत साथ नहीं दे रही हो, वे इस दिन कुछ प्रयोग जरूर करके देख लें। खासकर जिनकी गवर्नमेंट जॉब लगने में दिक्कत हो रही हो, आत्मविश्वास में कमी हो रही हो, पिता पुत्र में नहीं बनती हो, या जिनको हृदय का रोग हो, हड्डियों के रोग हो या आंखें कमज़ोर हो, सर दर्द रहता हो, ऐसे लोगों को तो हर रविवार या मकर संक्रांति के दिन ये छोटे छोटे से उपाय जरूर कर लेने चाहिए। इस दिन पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सूर्य को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें। इस दिन यदि आप सूर्योदय के समय खुले आसमान के नीचे बैठकर सूर्यदेव का पंचोपचार पूजन करके उन्हें गुड़ का भोग लगाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। लाल फूल अर्पित करने के बाद लाल चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का 1000 बार जप करें। ओम भास्कराय नमः। ऐसा करने से धन संबंधी आपकी दिक्कतें दूर होंगी। साथ में कुंडली में यदि सूर्य खराब है या राहु केतु से ग्रसित है तो इससे भी सूर्य मजबूत होगा। इसके अलावा इस दिन लाल कपड़े में गेहूं व गुड़ बांध कर देने से भी व्यक्ति की हर इच्छा पूर्ण होती है।
इस दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद इस मंत्र का जाप अवश्य करें। कितना भी आपका सूर्य खराब हो कुंडली में, तो आपके या आपके अपने पिता से नहीं बनती हो, या उनका सुख आपके जीवन में नहीं हो, या आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी लगती हो, जॉब में आपको दिक्कतें आती रहती हों, इस मंत्र की कम से कम 5 माला अवश्य कर लें। मंत्र है ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। इस मंत्र को इस दिन से शुरू करके हर रविवार को भी आप कर सकते हैं। देखना आपको लाभ जरूर मिलेगा। इसकी आप जितनी चाहे माला कर सकते हैं। जल्दी अच्छे फल पाने के लिए सूर्य मंत्र की स्थापना भी इस दिन आप कर सकते हैं। इसे स्थापित करें, जल्दी उठें, नहाएं और सूर्यदेव को प्रणाम करें, उन्हें अर्घ्य दें, फिर गंगाजल व गाय के दूध से यंत्र को पवित्र करें। उसके बाद सूर्य के यंत्र की एक माला से जाप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः जाप करके इस यंत्र को अपने पूजा स्थान में रख दें। इस यंत्र की पूजा करने से जल्द ही आपको फल मिलेगा। पूजा में आप लाल फूल भी रखें और भगवान को गुड़ का भोग भी लगाएं। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए इस दिन गुड़ वाले मीठे चावल बनाना चाहिए। इस दिन दान करने का बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, इसीलिए इस दिन कंबल, गर्म वस्त्र, घी, दाल, चावल का दान अवश्य करें। गरीबों को भोजन कराएं। संक्रांति के दिन दान दक्षिणा और धार्मिक कार्य करने से 100 गुना फल मिलता है। मकर संक्रांति पर तांबे का सिक्का या तांबे का चौकोर टुकड़ा बहते जल में प्रवाह करने कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी होती है। इस दिन गंगा स्नान का भी विधान है। तो दोस्तों, ये था मकर संक्रांति पर विशेष जानकारी। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, यूं ही देखते रहें और अपने मित्रों, परिचितों और करीबियों को देखने के लिए प्रेरित करें। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हमें सुनते रहें। धन्यवाद।